हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी सुबह का टाइम है, वही डेली रूटीन का काम चल रहा है और हमारे यहाँ छठ पूजा के गाने भी बज रहे हैं, जो कि हम सब लोग साथ में बैठ के सुन रहे हैं और अपना काम भी साथ ही साथ कर रहे हैं। और आज दिन है सैटरडे और डेट है 18। तो आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और आज खरना है। आज के दिन दिन भर निर्जला व्रत रहते हैं और रात के टाइम में खीर मतलब वही रसिया और रोटी बनता है, फिर उसी को हम लोग खाते हैं और फिर उसी टाइम पानी पीते हैं। तो अभी देखिए मेरे यहाँ मम्मी बनाई हैं चाय और ब्रेड सेकी हैं। तो चाय ब्रेड अभी सब लोग ले रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है, 8:30 से ज़्यादा हो गया है और हम लोग थोड़ा लेट उठे भी हैं। और मेड हमारे यहाँ आ गई हैं, तो ये सबसे पहले बर्तन धुल के उसके बाद झाड़ू पोछा का काम कर रही हैं अपना। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था और रात में मैं धुली भी नहीं थी क्योंकि कल शाम में मेरे हाथों में लगी थी मेहंदी। तो मैं सोची कि बर्तन धुलूंगी तो हाथ के सारे मेहंदी ख़राब हो जाएंगे, तो फिर मैं बर्तन छोड़ दी थी। तो अभी सुबह सुबह आई हैं, फिर मैं बोली तो वो बर्तन धुल के रख दी हैं और अपना काम कर रही हैं। अभी सारे मैं बर्तन स्टैंड में लगा दी हूँ और साथ ही मैं सुबह के लिए नाश्ते में रोटी और भुजिया बनाऊँगी और दाल भी बना दे रही हूँ, ताकि दिन में सिर्फ चावल बना दूँगी। तो मैं सारा काम फटाफट निपटा रही हूँ। वैसे तो आज मेरा निर्जला व्रत भी है और काम हो जाने के बाद फिर सबको खिलाने पिलाने के बाद फिर घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, शाम में पूजा है तो बस इसीलिए मैं सब कुछ साथ ही बना दे रही हूँ। तो अभी यहाँ मैं दाल धुल के रख दे रही हूँ और बच्चे भी मेरे नहा धोवा के रेडी हो गए हैं। आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल तो है लेकिन बच्चों का कहना है कि नहीं मम्मी घर पे पूजा हम लोग नहीं जाएंगे। फिर मैं सोची चलो आज सैटरडे है तो छोड़ देते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। और आजकल सारे सिलेबस कंप्लीट हो गया है सेकेंड टर्म का, तो फिर एग्ज़ाम ही होने वाला है। तो वैसे रिवीजन ये सब चल रहा था, तो मैं कही चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, आज बच्चों का मन नहीं है तो रहने दिया जाए। तो बच्चे फिर स्कूल नहीं गए हैं और पति देव तो जाएंगे क्योंकि आज सैटरडे है तो सेकंड टाइम से नहीं जाना होता है उनको, तो फिर वो जाएंगे ऑफिस। तो अपना ब्रेड चाय लेके ही वो आ जाएंगे। और यहाँ तेल ख़त्म हो गया था मेरे बॉटल में, तो फिर मैं इसको रिफ़िल कर दी हूँ और उसके बाद में यहाँ बनाऊँगी सबसे पहले भुजिया। तो भुजिया मैं आलू गोभी की बना रही हूँ, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले काट के रख रही थी और साथ में इधर दाल जो मैं रखी हुई थी तैयार करके उसको भी रख दूंगी बनने के लिए, ताकि अपना एक तरफ भुजिया भी बनता रहेगा और दाल भी बन जाएगा। और यहाँ मैं आटा भी निकाल ले रही हूँ, आटा गूँथ ले रही हूँ क्योंकि सुबह के नाश्ते में रोटी बनाऊँगी। बच्चों को रोटी ही चाहिए होता है और हमारी जो दिया हैं उनको तो सिर्फ रोटी दे दो तो बहुत खुश हो जाती हैं, चावल उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है। मगर मेरी सिया को तो हर टाइम चावल दो तो अच्छा लगता है, लेकिन सुबह के टाइम में मैं रोटी देना सही समझती हूँ, तो इसलिए रोटी ही देती हूँ। तो और यहाँ मेथी और हींग का तड़का लगा रही हूँ। ये जो खलबट्टा है इसमें मैं हींग को कूट के रखी थी। मैं हींग ना मथुरा से अपनी जेठानी से कह के मंगवाई थी, फिर वो दीदी लाई थी। तो सारे हींग ना थोड़े से बड़े बड़े ढेले टाइप में होते हैं, तो उसको मैं इसमें तोड़ के और अभी डब्बे में रख रही थी। तो फिर इसी में थोड़ा सा हींग था, उसी को मैं डाल दी। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, तेल में डालते हैं ना इतना अच्छा महकता है, बहुत अच्छा महकता है। उतना अच्छा हमें नहीं लगता कि इधर का कोई भी हींग होता है। वैसे पतंजलि का, कैच का, ये सब हींग मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, मगर इसमें जितना भी डाल दो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और वहाँ का जो हींग होता है एकदम थोड़ा सा हींग डालने पे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसके ब्रांड का तो कोई नाम नहीं है, वैसे ही वो रैप्ड करके मिलता है, तो फिर मैं वही डाली हूँ। तो चलिए, हींग के बारे में तो बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मैं दे दी, अब आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ आलू गोभी की भुजिया मैं छौंक दी हूँ, इसमें बस नमक और हल्दी डालूंगी। क्योंकि आज घर में पूजा है तो मैं लहसुन प्याज सोची कि नहीं डालूँ, क्योंकि मुझे भी छूना पड़ेगा और फिर किसी चीज़ में इधर उधर छूना ये सब हो जाएगा। तो बस आज बिना लहसुन प्याज का ही खाना मेरे यहाँ बन रहा है, इसलिए मैं आलू गोभी की भुजिया बना रही हूँ। इसमें सिर्फ नमक और हल्दी ही मैं डालूँगी और ये बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ, तो भुजिया बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इधर अब सब्जी भी छौंक दी हूँ और दाल भी रख दी और आटा को मैं फटाफट लगा ले रही हूँ। और सामने में मम्मी बैठी हैं किचन के बाहर में। हमारे किचन के बाहर थोड़ी सी स्टेप बना हुआ है, तो वहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं और हम लोग कर रहे हैं बहुत सारी बातें। पूजा के सिलसिले में भी बातें कर रहे हैं, थोड़े बहुत इधर उधर की भी बातें चल रही हैं। और ये चले गए हैं ऑफिस। अब बच्चे अपना टीवी में कार्टून वगैरह देख रहे हैं।
तो यहाँ सब्जी लगभग बन के तैयार हो गया है और थोड़ा सा गैस के फ्लेम को कम कर दी हूँ, अपना क्रिस्पी होता रहेगा। और दाल भी रेडी हो गया है। तो साथ ही मैं इधर फटाफट रोटियाँ सेक ले रही हूँ क्योंकि बच्चों को लगी है जोरों की भूख। तो रोटियाँ सेक लूँगी, फिर बच्चे अपना करेंगे नाश्ता। और यहाँ बच्चे एकदम से शोर मचाए हुए हैं, मम्मी बहुत तेज़ की भूख लगी है, फटाफट रोटी बना दो। अभी मैं वही बता रही हूँ ना, कल के व्लॉग में मैं डाली थी कि मेहंदी का रंग अच्छे से आया नहीं था, मतलब जो बाद में लगी थी मेहंदी उसका। तो फिर वही अभी मैं मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी ये देखिए हाथों में आई नहीं है ठीक से मेहंदी, एकदम से क्लीन हो गया है, पता ही नहीं चल रहा था कि वहाँ मेहंदी भी लगी हुई थी। और यहाँ बच्चे एकदम से परेशान थे। तो फिर कल मैं जब गई थी मेहंदी लगवाने तो बच्चों के लिए चॉकलेट ली थी, क्योंकि बच्चे बोले थे मेरे लिए कुछ लाना, तो मैं लेके आई थी। लेकिन बच्चों को कल याद नहीं था कि वो लोग कुछ बोले हैं, तो फिर मैं उन लोगों को बताई नहीं थी कि मैं चॉकलेट लेके आई हूँ। तो फिर अभी बच्चे कह रहे थे मम्मी आप बोली थी कल चॉकलेट नहीं लाई, तो अब भी मैं उन लोगों को चॉकलेट दी हूँ। तो मेरी दिया जो है बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करती है। तो देखिए चॉकलेट खा रही है, उसका रैपर ले जाके डस्टबिन में डाल रही है। किचन में मैं एक डस्टबिन रखती हूँ जिसमें सारा गीला कचरा डालती हूँ उसके लिए, और एक ऐसे बाहर में रखती हूँ जिसमें सूखा कचरा डालती हूँ। तो वही आके किचन में अपना रैपर डाल रही है। और यहाँ ये थोड़ी सी आलू गोभी के और मटर वाली जो रात वाली सब्ज़ी थी बची थी इसको मैं गरम कर रही हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। इसको गरम कर रही हूँ, ये लोग मम्मी और बच्चे खाएंगे। और यहाँ माइक्रोवेव में मैं ऐसे ही जब इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो कोई भी चीज़ रहता है तो उसके अंदर डाल दी रहती है। तो अभी ये मुरमुरे हैं, इसको मैं डाल के रखी थी, तो अभी मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी गर्म होने लगा है, इसमें बहुत अच्छे से सब्ज़ी गर्म हो जा रहा है। और देखिए इसके शीशे में मेरा पूरा रिकॉर्ड आ रहा है कि मैं कैसे रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ देखिए सब्ज़ी अच्छे से गर्म हो गया है और अब मैं इन लोगों का नाश्ता लगा दे रही हूँ। तो चलिए सारे काम लगभग किचन के हो गया है, नाश्ता दे दी हूँ, मम्मी करा रही हैं और मैं अपना किचन साफ़ सफाई करके लाइट्स ऑफ करके आ गई हूँ। यहाँ देखिए बच्चे टीवी भी देख रहे हैं और नाश्ते भी कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग बाकी का काम निपटाया, थोड़ा बहुत मैं दिन में रेस्ट की। उसके बाद शाम का टाइम मैं पूरी तरह से नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ और यहाँ चूल्हा वगैरह भी धुल ली हूँ। यहाँ मैं छठ पूजा के लिए बनाने वाली हूँ खरना, वही रसिया और रोटी बनाने वाली हूँ। तो मम्मी और ये गए हैं मार्केट, दूध वगैरह कुछ सामान बाकी रह गया था जिसको लाने के लिए। और यहाँ चूल्हे में मैं पाइप और रेगुलेटर ये सब अरेंज कर रही हूँ। तो बस उसी में मैं लगी हुई हूँ, बाकी सब सामान इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि अब शुरू करूँगी मैं बनाने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए। क्योंकि बहुत जगह देना लेना भी होता है और पूजा करना, फिर बच्चों को तो पता ही है जल्दी भूख लग जाती है। और आज मैं 2 बजे के पहले ही बच्चों को खाना पीना खिला के और साफ़ सफाई कर दी थी। शाम में मैं कुछ चाय वगैरह कुछ दी नहीं हूँ, सॉरी आजकल ना गले में खराश हो गया जिस वजह से बीच बीच में ऐसे की आवाज़ आ जा रही है। तो बस कुछ दी नहीं थी, चाय भी नहीं बनाई हूँ क्योंकि फिर घर में जूठा ये सब गिर जाता और बच्चों का हाथ फिर कहीं कुछ छू दे, इस वजह से। तो मैं फटाफट अब जल्दी से बनाऊँगी ताकि पूजा कर लूँ और बच्चे जब भी बोले कि भूख लग गई है तो बच्चों को प्रसाद मिल जाए, बच्चे खा लें। मेरे घर आज अलग से खाना नहीं बनता, यही खा के हम लोग रह लेते हैं। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके घर अलग से बन जाता है, या जिसके घर ज़्यादा लोग हैं तो फिर बनाने वाले हैं तो बन जाता है। हमारे यहाँ नहीं बन पाएगा, बस मैं यही रसिया और रोटी ही बनाऊंगी, यही सब लोग खाएंगे। तो ये वीडियो पूरा मतलब 8 घंटे बाद की है, उसके बीच में मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं की। वैसे भी व्लॉग भी बहुत लंबा हो जाता और वही सेम प्रोसेस था, सुबह में जो काम होता है वही सारे काम दिन में भी करना था, झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करना था, इसलिए मैं उसका कोई व्लॉग शूट नहीं की। और ये लोग भी मार्केट से आ गए हैं, तो अभी छठ पूजा के लिए बन रहा है प्रसाद, तो फिर छठ माता का तो गाना बजना एकदम से ज़रूरी है। तो फिर ये अपना साउंड बॉक्स वगैरह सेट कर रहे हैं और पेन ड्राइव में गाना लेके आए हैं छठ माता का, तो ये अपना बजाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं यहाँ चूल्हा पूजन की तैयारी कर रही हूँ। चूल्हा पूजन करने के बाद गैस जलाई जाएगी
और बाकी का जो काम होगा वो सब करेंगे। अब मम्मी साथ में बता रही हैं, क्योंकि इससे पहले एक बार मैं छठ पूजा की हूँ मायके में, तो वहाँ मम्मी मेरी कर देती हैं, बस साथ में थोड़ा बहुत मुझे करना होता था। और यहाँ सब कुछ मुझे करना है और सीखना भी है, तो फिर मम्मी यहाँ सब कुछ बता रही हैं और मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। ससुराल और मायके में यही अंतर होता है, वहाँ हो जाता है आसानी से सब कुछ, कुछ सीखने को नहीं मिलता है, और यहाँ खुद करके सब कुछ सीखने को मिल जाता है। तो यहाँ बस अब मैं बर्तन रख दी हूँ और सारे दूध को डाल दूँगी। ये अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, बहुत लोग मतलब फुली दूध में बनाते हैं, बहुत लोग पानी और गुड़ के साथ रसियाव बनाते हैं। तो आज मेरे यहाँ दूध के साथ ही बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ शुरू से ही दूध के साथ ही बनाते हैं सब लोग। और दूध मैं रख दी हूँ बॉयल होने के लिए, और यहाँ चावल धुल के रख दी थी, और ये थोड़े से इसके पानी जो है ड्राई हो गया, उसके बाद मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ। और ये ना नए वाले धान का चावल है, तो ये बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो इसका मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लगातार चलाते रहना पड़ता है। एक तो इसको सॉफ्ट होने में बहुत समय लगता है, और दूसरा कि वो चिपक जाएगा, तो लगातार इसको देखना पड़ता है। और इसमें थोड़ा सा मैं ये साठी का चावल डाल रही हूँ। हमारे यहाँ छठ पूजा में मतलब हर एक चीज़ में साठी का चावल डालना अनिवार्य होता है, तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ। और अभी इसको लगातार चलाते रहना था। फिर मैं चलाने के बाद ये एकदम से गाढ़ा हो गया है, और बहुत मतलब एकदम उतारने का टाइम हो चुका था, खीर एकदम अच्छे से पक गया था। उसके बाद मैं इसमें गुड़ डाली हूँ। तो इस टाइम ना गैस के फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं और लगातार चलाते हैं, ताकि ये फटे ना, नहीं तो बहुत सारे लोगों से फट जाता है, रिस्क हो जाता है। तो यहाँ गैस के फ्लेम को एकदम कम करके और पूरी तरह से गुड़ जब मिक्स हो जाता है, उसके बाद उतार के और ढक देते हैं। जैसे कि खुला रहने पे क्या होता है कि ऊपर से सूख जाता है, तो मलाई जैसे जम जाता है, और ढक के रखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर मेरा खीर रेडी हो गया। उसके बाद मैं ये तवा रख दी थी, और अभी ये लोग जब मार्केट गए थे तो ये तवा लेके भी आए थे, क्योंकि मेरे पास तवा था मगर मतलब पूजा के लायक नहीं था, तो इसलिए नया तवा मंगाई हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी। बहुत दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि मायके के बाद यहाँ मैं लगभग 1 साल बाद ही नीचे बैठ के रोटी बना रही हूँ, नहीं तो आजकल तो वही खड़ा होकर सब कुछ करना होता है। और यहाँ ये बांस का डलिया है जिसमें मैं सारी रोटियाँ रख रही हूँ। मम्मी साथ में लगी हुई हैं, जो चीज़ मुझे चाहिए ला के दे रही हैं, कर रही हैं। और बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, ये बेडशीट में लगा के रख दी थी, यहाँ बच्चे बैठ के अपना देख रहे थे। अभी वो लोग गए हैं बाहर टीवी देखने आगे वाले रूम में। और यहाँ पतिदेव कुर्सी लगाए हुए हैं, तो ये भी बीच बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं और बैठ रहे हैं, और मैं अपना रोटी सेक रही हूँ। तो यहाँ देखिए लगभग सारी रोटियाँ मेरी बन के तैयार हो गई है। ये सारी रोटियाँ हैं, बहुत सारी रोटियाँ हैं, बड़ा सा डलिया है इसलिए कम दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए पूरा भर के एक भगोना खीर, ये सब बन के रेडी हो गया है। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ केले के पत्ते पे पूजा होगी, और साइड में ये थोड़ा सा धूपदानी है जिसमें कि धूप जलाने के लिए कपूर और धूप मैं डाल के अरेंज कर रही हूँ पूजा के लिए। और मेरी सिया आ रही हैं, देख रही हैं कि पूजा कैसे हो रही है। मम्मी जैसे जैसे बता रही हैं वैसे वैसे मैं पूजा कर रही हूँ। इसमें कपूर और थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि ना ये बुझ जा रहा है। ये सब है ना कि जो गोईठी होता है उसके आग पे अच्छे से धूप जलता है, तो अभी हमारे पास वो था नहीं, तो इसमें कागज़ और ये प्लास्टिक, धूप, कपूर यही सब डाल के हम लोग जला रहे हैं। और यहाँ नारियल का तेल से 5 जगह तिलक लगा के, और फिर उसके बाद सिंदूर से टीक के उस पर लौंग और इलायची रख के, और वही मतलब 5 जगह 5 रोटी, खीर, और जो भी जिसके मतलब जैसे जिसके पास रहता है, फ्रूट जो भी रहता है, अपना अपने यथाशक्ति तथा भक्ति अपना करते हैं, सब लोग रखते हैं और चढ़ा के पूजा करते हैं।
तो फिर मैं वैसे ही कर रही हूँ। जो मेरे पास है अभी उपलब्ध वही सब मैं रख रही हूँ और पूजा कर रही हूँ। माता की पूजा में कुछ ऐसा होता नहीं है, जैसा आप बस श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम से आप करेंगे तो माता के लिए सब स्वीकार होता है। तो बस यहाँ वैसे ही मेरी पूजा चल रही है। और आज के दिन सिर धुल के नहाने के बाद मांग में सिंदूर नहीं लगाया जाता है जब तक कि माता को सिंदूर ना लग जाए। तो अभी मेरी जब पूजा संपन्न हो गई, उनको सिंदूर लगा ली, अब उसके बाद मैं अपने सिंदूर से अपनी मांग को भरूंगी। वरना ऐसे ही सारे मेकअप करके आदमी वैसे ही रहता है जब तक कि माता को सिंदूर का मतलब सिंदूर लग न जाए। तो यहाँ उसके बाद मैं अपना अच्छे से मांग भर ली हूँ और उसके बाद अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी मतलब सिर धुलने के बाद या बाल में कंघी करने के बाद पानी तक नहीं पीते हैं जब तक कि हम लोग सिंदूर ना लगा लें। तो आज तो वैसे ही व्रत था। तो अभी देखिए अब जाके हुआ मेरा पूरा श्रृंगार कंप्लीट, क्योंकि सब कुछ तो हो गया था, बस एक सिंदूर के बिना अधूरा लग रहा था। और ये जब ना रहे तो चाहे जितना भी आप श्रृंगार कर लो, तैयारी कर लो, मगर बिल्कुल सूना लगता है। और एक सिंदूर से ही मतलब पूरा मेकअप जो होता है उसमें 4 चांद आ जाता है और पूरा संपूर्ण मेकअप हो जाता है। तो अभी मैं पूजा करके हट गई हूँ और यहाँ अब सब लोग अपना करेंगे आरती और सब लोग यहाँ माथा टेकेंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद मैं अपना प्रसाद वगैरह ग्रहण करूँगी। तो यहाँ देखिए बच्चे भी पूजा कर लिए और अब बारी है मेरे पति देव की, तो ये भी पूजा कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपने ससुराल में, अपने घर में, यहाँ मतलब घर के एक एक सदस्य पूजा पाठ में बहुत ही मन से करते हैं। और इस कामों में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा सा गुस्सा करे या चिड़चिड़ा हो, कुछ भी नहीं, मतलब सब लोग इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। फिर प्रसाद लेके बाकी अगल बगल में आस पड़ोस में देना है और फिर ये घर वाले लोग खाएंगे। आगे देखते हैं ब्लॉग में, कब तक बने रहते हैं। वैसे बैठ के ना आदत नहीं है नीचे बैठ के बनाने की, तो एकदम से थक गए। पहले मैं खा लेती हूँ फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। हम लोग खा लिए और बच्चे टीवी देख रहे हैं, ये ताला वाला बंद कर रहे हैं। और अब जा रही हूँ, थोड़ा सा साड़ी को चेंज करूँगी। एकदम से बंधी बंधी सी लग रही हूँ और बैठ के आदत नहीं है, एकदम से बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।